स्वागत है आप सभी का कैरवल प्लेटफॉर्म पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आ जाइए मेरे बच्चे, जल्दी से आ जाइए। 30 सेकंड तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 सेकंड में सारे बच्चे जुड़ जाइए, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खुश रहिए मेरे बच्चे, पढ़ते भी रहिए, टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। जीवन में जिन्होंने कामयाबी पाई, अगर वो खुश नहीं तो भी कामयाबी बेकार। जिनको बहुत अच्छी कामयाबी नहीं मिली लेकिन खुश है, तो उनकी नाकामयाबी भी बहुत कुछ है। इसलिए खुश रहिए, खुश रहना सीखिए मेरे बच्चे। आज हम एक नई बात सीखने जा रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ आएगी। आ जाइए, जल्दी चढ़ जाइए। अमित, सोनल, सोनिया, अरे वाह भाई, खूब बड़े खूबसूरत नाम है। नीलम, पुलकित, अभिनंदन, अभिराज, क्या क्या नाम है तुम्हारे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है। आइए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और आप स्टार्टिंग में ही जुड़ जाया करो क्लास से, फिर कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि यार a प्लस बी की वैल्यू मान लीजिए 10, b प्लस सी की वैल्यू 12, और c प्लस a की जो वैल्यू है वो मेरे बच्चे हैं मान लीजिए 17। अब मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ, 17 या कुछ भी मान लीजिए 14। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे जब भी ऐसा होगा कि तीन इक्वेशन होगी और तीन वेरिएबल हो, ए जोड़ोगे 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो हमेशा यही होना है इनको जोड़ते वक्त कि 2a 2b 2c, तो दो कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और यहां जोड़ोगे 10 12 14, 4 2 6, 36 आएगा। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि सर a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही इसके जोड़ का आधा होगा, 36 का आधा 18, क्योंकि दो काट दोगे, है ना। अब मान लीजिए अगला कोई सवाल आए बाबू, और अगले सवाल में हम तुमको कह दें भैया कि हमको केवल a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए क्या होगी, नथिंग मोर देन और लेस देन 8। मान लीजिए ये वैल्यू 15 है, ये वैल्यू 17 है, और ये वैल्यू 19 है। तो मुझे सिर्फ ये बताइए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू का, कुछ मत करो, बस जोड़ दो। 5 7 12, 12 और 9 21 का एक हासिल 2, एक 2 और 1 3 और 1 4 1 5 51। 51/2 इज योर राइट आंसर। 51/2 मेरे बच्चे आपका सही आंसर है। 51/2 को आप लिख लें 25.5। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। और ले लेते हैं ऐसा सवाल, यानी इस चीज में समय नहीं खराब करेंगे, जैसे आते हैं सवाल पे। आइए करिए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आइए। बच्चे कह रहे गाना सुना भाई, वाह, कुछ आएगा याद मन में तो गाएंगे, तुम्हारे लिए गाएंगे। करो मेरे बच्चे, बस आप अपने फीडबैक जरूर दिया करो कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं। बहुत सारे बच्चे फालतू के कमेंट करते रहेंगे, ये चैप्टर कब होगा, वो चैप्टर कब होगा, एग्जाम की डेट आ गई, तैयारी कैसे करें, ये कर। अरे मेरे भाई, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ो, सारी तैयारियां सिर्फ पढ़ाई से होनी। काम देख, काम तेरी गंगा में। आइए मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे शेर। मेरे भाई सवाल में कह रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी मिल के उसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए मिल के उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 12 15 20 कैल्शियम आया मेरे प्यारे बच्चों 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 20 दिए 60, आए ना।
ये मेरे बच्चे इनका एलसीएम है, तो ये एफिशिएंसी आई। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी है मेरे प्यारे बच्चे 3। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो मैंने तरीका बताया कि ऐसे सवाल के लिए क्या क्या करें, कुछ मत लिखिए, इनकी ग्रुप की एफिशिएंसी जोड़ लीजिए। 5 4 9 और 3 12, 12 का आधा कर देंगे 6, आपका डायरेक्ट आंसर है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं, एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। अगर एक दिन में 6 यूनिट कर सकते हैं तो टोटल काम कितना है 60। तो मेरे बच्चे 60 को 6 से भाग देंगे और आंसर वुड बी 10। मतलब तीनों मिलके पूरा काम 10 दिन में निपटा डाला है ना। एक बार इसे समझिए, फिर हम बात करेंगे इसी में एक स्टेप और आगे की। अब मेरा देरी करे। अब मेरे बच्चों बहुत बार ऐसा होगा कि आपसे ये कहेगा ए कितने, सॉरी मेरे भाई माफ करिए, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा, अलग अलग। तो आपको यहाँ अलग अलग की एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो ये बताइए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, तो अगर ये 5 है तो 5 में सी जोड़ेंगे 6 आएगा, तो सी की कितनी आएगी 1। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो 1 में क्या जोड़ें कि 4 आए, तो बी की 3 आ गई। और बी की 3 है तो 3 में क्या जोड़े कि 5 है, 2, तो ए की 2 आ गई। तो ए 60 होटे 2 दिन में करेगा, बी 60 होटे 3 दिन में करेगा, और सी 60 होटे 1 दिन में करेगा। आया ना। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं मेरे बच्चे? यदि हाँ तो कम ऑन, कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्लीज डू नॉट ट्राई एनी क्वेश्चन विद ऑप्शन। यहाँ किसी भी सवाल को ऑप्शन से मत करने का प्रयास करिए, खुद से करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सारे सवाल मेरे बनाए हुए हैं। तो ऑप्शन से मत जाइए, ऑप्शन से जाएंगे गलत तरीका पकड़ जाएंगे। आइए मेरे बच्चे, कहता है भाई मुझे सवाल डिटेल बताना है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन, बी प्लस सी 12 दिन, और सी प्लस ए 20 दिन में किसी काम को। तो मेरे बच्चे 10 12 20 का एलसीएम ले लेंगे 60, 10 चिंग 60, 12 पंजे 60, 20 दिए 60। अब मेरे बच्चे कुछ लिखिए मत, मन ही मन कर डालिए भाई ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी। तो 6 5 11 और 3 14, 14 का आधा 7। तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट कह दीजिए सर तीनों की टोटल एफिशिएंसी होगी 7। बहुत सुंदर। अब पूछे ए कितने दिन में करेगा, तो भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 5। मेरे बच्चे बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, इसके साथ तो ए की कितनी आई 2। तो ए करेगा 60/2 दिन में। और मेरे बच्चे अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी निकलेगी, तो आप कहेंगे 4। तो बी पूरा काम करेगा 60/4 दिन में। सी बी की 4 है तो सी की कितनी आएगी 1, क्योंकि 4 में क्या जोड़े के 5 आए 1, तो 60/1। तो बी 30 दिन में
ना माफ करिए, ए 30 दिन में, बी 15 दिन में और सी 60 दिन में। 30, 15, 60 ऑप्शन है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। कोशिश करिए थोड़ा जल्दी करने की। आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस सी बी 12 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में, सी प्लस ए 10 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। 12, 8, 10 कैल्शियम ले लो मेरे भाई, कितना आया है? खतरनाक हो रहा है क्या? 24, 120 बैठेगा यार इसका तो 12 दही 120, 15 8 120 और 10 12 120। हाँ ये आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये पूछूं कि भाई तीनों की टोटल एफिशिएंसी बताओ, ए प्लस बी प्लस सी की, तो जोड़ दो। 10 15 25 और 12 37, 37 बटे 2, 18.5। अब मेरे बच्चे बताओ ए प्लस बी की कितनी है? 10। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है। 10 में क्या जोड़ें तो 18.5 आ जाए? आप कहेंगे सर इसमें जोड़ना पड़ेगा 8.5। तो सी की एफिशिएंसी 8.5, तो पूरा काम 120 बटे 8.5। अब हर एक की इस तरह से अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दो। तो सर जी सी की 8.5 है, तो बताओ बी की क्या लें कि 15 आ जाए? तो आप कहें 8 7 15, तो 8 से 14 6.5। और बी की 6.5 है, तो ए की क्या लें मेरे बच्चे? तो सर 6 4 10 नहीं, 3.5। बस, तो ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, कहानी खत्म। अब हर एक की वैल्यू निकाल दो अलग अलग भाग दे के 120 को। हाँ है ना? बताइए प्लीज। हाँ अब देखें पूरे पूरे, दिल में बसाया क्यों? हाँ, 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 हाँ। करो मेरे बच्चे, करो करो। करिए करिए करिए। अच्छा मैं आ रहा हूँ सामने, लो हट गया भाई, अब कर लो। ठीक है अब खुश करो। ख्वाब दे क्या अदा क्या चले तेरे पारो, हो पारो।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। कहता है ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसी काम को 16 दिन में, और बी और सी मिलके 10 दिन में कर लेते हैं मेरे भाई। बी और सी कहता है मिलके दोनों 10 दिन में उस काम को निपटा डालते हैं। अब मेरे बच्चे टोटल काम मानना होगा। तो 6, 16, 10 का एलसीएम। जब हमको कुछ नहीं आता है तो गाय हमारी माता है। एलसीएम लेने का तरीका बताए थे रहे हम तुमको भैया। जिससे भाग जा रहा दीजिए, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 5 10। अब और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं तो 3 ले लो, 8 ले लो, 5 ले लो। तो 5 8 40, 40 ठीक है, 240। तो एलसीएम आया मेरे भाई 240। ना 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 ना। तो 6 चौक 24, 40, 16, 15 और 10 24। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे शेरों, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको पता चल गई कितनी है सर? 24। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 24, हाँ है ना। अगर बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 24 है तो इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहेंगे 40। तो ए बी और सी का जोड़ है मेरे भाई 40। ए बी और सी का जोड़ है 40, जबकि बी प्लस सी है 24। तो ए की वैल्यू क्या ली होगी? तो 24 में क्या जोड़े कि 40 आए? तो आप कहेंगे सर 16। 24 और 16 40 हो गया, हाँ है ना। अब एक बात बताइए, बी की एफिशिएंसी 15 है, बी की एफिशिएंसी 15 है, और मैं इस बात को जानता हूं कि बी और सी दोनों का जोड़ आना चाहिए 24। तो बताइए सी की एफिशिएंसी क्या होगी? भाई ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें क्यों इतना टकपटक रहे हो? 15 में क्या जोड़े? 24 आए। 10 जोड़ के 25 आता तो 9 जोड़ के 24 आया। इसका मतलब मेरे बच्चे ए की एफिशिएंसी है 16 और सी की एफिशिएंसी 9। तो टोटल एफिशिएंसी हुई 25। ए की 16, सी की 9। और हमसे पूछा है, ओहो ओहो, हम तो बहुत गलत आदमी हो गए। बी पूछा है, तो ए की 16 है और बी की कितनी है? 15। 16 और 15 का जोड़ मेरे प्यारे बच्चे 31। तो कह रहा है ग्रुप दोनों मिलके 240 यूनिट कितने दिन में करेंगे? तो 240/31 दिन। If it in option, that option should be your answer. अखियां मिलाए कभी अखियां मिलाए, अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू, कभी घबराए कभी। करिए बाबू। कभी घबराए कभी। करो मेरे भाई करो। कभी आइए मेरे भाई। ए भाई जरा देख के चलो,
आगे ही नहीं पीछे भी देख के चलो भाई। आयो मेरे दोस्त। कभी अखियों में लाएंगे में अखियां चुराए क्या तूने किया जादू। देखो मेरे बच्चे, सवाल को ध्यान से समझ। बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा जी, एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला और दूसरा पुत्र किसी काम को 24 और 36 दिन में पूरा कर सकता है। कहता 3 बच्चे हैं उसके। ये पहला है, पहले का नाम ए, दूसरे का नाम बी। पहला कह रहा है पहला पुत्र 24 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो दूसरा पुत्र उसी काम को 36 दिन में कर डालता है। ऐसा ही है। तीसरा सन जो है वो ढक्कन है या नहीं, वो चेक करना है कि तीसरा क्या करता है। कहता आदमी अकेला पूरा काम, इनका बाप जो है यानी जो आदमी है वो पूरा काम कर लेता अकेला, 11 3 33 और 3 36/11 दिन में। एक बार यहां तक की भाषा पढ़ो और ये देखो डाटा मिसमैच तो नहीं है जो लिखे हैं मैंने और जो सवाल में दे रखे हैं। यदि हाँ तो आइए आगे। तो मेरे भैया, हम टोटल काम मान ले रहे हैं भैया जी। तो टोटल काम क्या माने, तो 36 24 36 कैल्शियम आया 72। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं टोटल वर्क है 72। तो 36 को 72 से भाग देंगे, दो दो को 11 से गुना करेंगे 22, यानी आदमी की एफिशिएंसी 22 है। इसकी 3 है, इसकी 36 दूनी 72। तो अब सवाल में कह रहा है कि जितने समय में उसके तीनों पुत्र, जितने समय में उसके तीनों पुत्र कुछ करते हैं उतने ही समय में वह उनसे दोगुना काम कर देता है। इफ द मैन कुड अलोन कंप्लीट होल वर्क इन दिस डेज, द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम इन विच ऑल द सन टुगेदर कैन डू। कह रहा मान लो 1 घंटे में अगर तीनों बच्चे मिलके 10 कुर्सियां बना रहे हैं तो उसका बाप बना देगा 20 कुर्सियां। यानी उसके बाप की जो काम करने की ताकत है वो तीनों बच्चों की मिला के भी डबल है। यानी तीनों बच्चों की मिला के जो एफिशिएंसी है उससे डबल अकेले उस आदमी की एफिशिएंसी है। तो मेरे बच्चे, बड़ी स्पष्ट सी बात है, एक बात खुल के समझाओ मुझे जरा। इसके आदमी यानी इनके बाप की एफिशिएंसी कितनी है, 22। अगर इनके बाप की एफिशिएंसी 22 है मेरे भाई, तो इसका मतलब तीनों बच्चों की एफिशिएंसी का जोड़ भी 22 होना चाहिए ना, अब मतलब 11 होना चाहिए, क्योंकि इनकी डबल होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी आदमी से तो आधी होगी, क्योंकि आदमी की इनसे डबल है, तो मतलब आदमी का आधा कर देंगे तो इनके बराबर, यानी 11 एफिशिएंसी आएगी। भाई आदमी की एफिशिएंसी 22 है मेरे भाई, तो आदमी कितनी आएगी, 11। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। तो सोच के बताइए सी की एफिशिएंसी क्या लें कि 11 आ जाए। तो 3 2 5, 5 में क्या जोड़े, 11 है, तो आंसर होगा 6। यानी 6 जोड़ते ही 11 आ जाएगा। मतलब मेरे बच्चे सी की एफिशिएंसी आ गई 6। अब पूछ रहा है सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 72 टोटल काम है, एक दिन में 6 उड़ाता है तो 12 दिन लेगा। देखिए 6 और 2 8 और 3 11, 11 का डबल ये हो गया भाई। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं मेरे बच्चे? अरे कुछ तो कह दो, कह दो ना। अब जल्दी से मुझे बताइए कितने बच्चों को समझ आ गया ये बात, सवाल, ये वाला सवाल। अगर ये समझ आ गया तो ये थोड़ा बिल्लू भयंकर टाइप सवाल है, करो कोशिश। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द प्रीवियस क्वेश्चन? इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज से यस, इफ नॉट प्लीज से नो। वी आर eagerly waiting for your response, and accordance to the response we will justify our next steps, how to solve the question. करो मेरे बच्चे इस सवाल को, गुड। पूरा 2 मिनट का समय लगेगा, मैं दे रहा हूं आपको, करिए।
करिए, कोशिश करिए मेरे भाई। आओ जी दोस्त, बेहद ही खतरनाक सवाल। अभी समय लगे रहो, करो करो करो, करते रहो। मैं भी डाटा ही लिखूंगा वैसे भी, क्वेश्चन सोल्व तो बाद में ही होगा। आप करते रहिए करते रहिए। कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, खुद करते रहिए। मैं जो करा रहा हूं उसकी तरफ मत देखिए। ओ हो। आई एम रियली सॉरी। हिंदी में एक डाटा मिसिंग है। मेरे बच्चों माफ करना, हिंदी में एक भाषा मिस है। इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। देखिए, इंग्लिश में लिखा था एक आदमी 3 और 4 बच्चे 96 घंटे में करते हैं, हमने कर लिया। हिंदी वाले बिल्कुल परेशान ना हो, सामने आइए। उसका लिखा था 2 आदमी 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं, जबकि हिंदी में वो लाइन गायब ही कर दी टाइपिस्ट ने। तो मैं यहां लिख देता हूं तथा। इसका तथा प्लीज ऐड ऑन कर लेना। तथा 2 आदमी व 8 बच्चे मिलकर, मैं क्षमा चाहता हूं मेरे भाई, उसी काम को उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। करते हैं। अब ठीक है। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में डाटा गलत था और एक लाइन मिसिंग थी, मैंने लिख दी। अब आप हिंदी वालों को भी पूरा मौका देंगे समय का। करिए, प्रयास करिए। कभी अखियां लड़ाए कभी अखियां चुराए, क्या तुमने किया जादू। कभी घबराए कभी खुद पर नहीं काबू, बिना पायल के ही। करिए मेरे बच्चे, करिए 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 करिए। जब तक खुद अपने हाथ से गलती नहीं कर लोगे तब तक सही नहीं सीख पाओगे। इफ यू वांट टू लर्न करेक्ट, यू हैव टू डू समथिंग रॉन्ग। आइए मेरे प्यारे बच्चों।
देखिए मेरे दोस्त, अब एक बार जरा जल्दी से चेक करिए, जो मैंने कहा है वही मैंने लिखा है, कुछ और लिखा है। अब हमें 96, 80 और 120 का एलसीएम निकालना है मेरे बाबू। 96, 80 और 120। थोड़ा सा बड़ा काम हो गया, बट आप घबराएं नहीं, जीवन में आए हैं तो कुछ काम कर ले। आओ मेरे भाई, देखो वैसे तो 8 काटेगा सभी को। 8 से करोगे 8 12 96, 8 धाई 80, 15 8 120। हाँ जी। अब 2 से फिर काटो, 2 6 12, 2 5 10, 15। अब 3 से काटो, 3 दूनी 6, 5 3 5 15। अभी बाबू 5 से फिर निपटेगा, 2 1 1, फिर 2 से निपटाओगे 1 1 1। मेरे भाई यही था ना, 96 80 120, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16 5 80, 3 दूनी 6, 80 गुना 6 करोगे बाबू तो आएगा 480। 480 आए ना। तो बाबू मेरे एलसीएम ध्यान रखना, 480, यानी टोटल काम हमें जो मानना है वो 480 मानना है। ये मीन्स का क्वेश्चन है। टोटल काम मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 480। अगर ये 96 घंटे में 480 करा तो 1 घंटे में 5, 80 घंटे में 480 तो 1 घंटे में 6 8 के 48, और ये मेरे भाई 120 घंटे में 480 तो 1 घंटे में 4। आए ना। क्या किसी भाई बहन को मेरे बच्चे कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ या ना? अगर नहीं है तो आगे आइए, और है तो बताइए। एक भाई कह रहे हैं उल्टा आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 जमा 3 करूं तब भी 5 आना, 3 जमा 2 करूं तो भी 5 आया, फर्क क्या पड़ा यार? कैसी बातें कर रहे हो तुम? आइए मेरे बच्चे, अब मुझे एक बात बताओ यार, 2 आदमी और 8 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। अगर मेरे बच्चे 2 आदमी और 8 बच्चों की एफिशिएंसी 6 है, 2 से सबको भाग दे दूं तो 1 आदमी और 4 बच्चे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। आप कहेंगे 2 से सबको काट दिया तो सर 1 आदमी 4 बच्चे की एफिशिएंसी 3 आ गई। और अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 आदमी और 4 बच्चे की एफिशिएंसी आपने 3 निकाल दी है, 3 निकाल दी है बाबू, तो जरा नजर फैलाइए और ये बताइए इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? आप कहेंगे पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी होनी है सर जी 5, इसकी 3 है तो इसकी कितनी है? 2। ये मैंने इसीलिए मिला के लिखा था ताकि यहां से रिलेट करा लो। एक बार इस बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। कहा कि अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तुमने किया जादू, कभी घबराए कभी नहीं जाए, मैंने खुद पर नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? अब 3 औरतों की एफिशिएंसी 2, और अगर मेरे बच्चे 3 औरतों की एफिशिएंसी 2 है तो यानी इस ग्रुप की एफिशिएंसी आगे निकल के 2। मानते हैं इस बात को? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये पूरा ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहेंगे सर 4। पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी है 4, इसकी कितनी है? 2, तो इसकी कितनी लेनी होगी? 2। समझो जरा इस बात को, समझो बूझो फिर कुछ करो। तो मेरे बच्चे 2 आदमियों की एफिशिएंसी 2 है, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहेंगे सर 6। तो 2 आदमियों की 2 है तो 8 बच्चों की कितनी लूं? 4, तभी तो 2 जमा 4 6 बनेगा। अब मेरे बच्चों सवाल में मुझसे पूछा है, ये मैं मिटा रहा हूं, बाकी लिखा हुआ है सवाल में। सवाल में पूछ रहा है 5 आदमी 16 बच्चे, इस काम को कितने समय में करेंगे? तो मेरे भाई एक आदमी एक दिन में कितना करता है ये हमको निकालना होगा। तो 2 आदमियों का एफिशिएंसी कितना है? 2। 2 आदमियों की एफिशिएंसी 2, 2 से 2 काटोगे तो 1 आदमी की एफिशिएंसी 1। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 5 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। 5 आदमियों की एफिशिएंसी क्या हो गई? 5। है ना। अब मेरे बच्चे बताओ 8 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी आ रखी है? 4।
वैसे तो 16 बच्चों की डायरेक्ट ही निकाल दो, डबल होगी 8, वरना एक बच्चे की कितनी होगी, 4/8, 1/2। और मैं कहूँ 16 बच्चों की बताओ तो 1/2 गुना 16, 2 8 16, यानी 8। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 16 बच्चों की एफिशिएंसी हुई 8, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 13। और कह रहा है ये ग्रुप पूरा काम, पूरा मतलब 480 यूनिट काम, तो 480/13, शायद ये आंसर आ रहा होगा, क्योंकि बटे 13 ही सीमा आ रहा है। बाकी भाग दे लेना, जो होगा वही सही आंसर होगा। अब मेरे बच्चे 2 मिनट इस सवाल को गंभीरता से देखो। कमेंट भी करके बताओ कितने बच्चों ने खुद कर लिया था। जिन्होंने नहीं किया था वो इस सवाल को दोबारा रीड करो, दोबारा करने की कोशिश करो, देखो कहां फंस रहे थे। अपने हाथ से करने की कोशिश करो। हम कुछ नहीं कर रहे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक पार्ट की दूसरे में, दूसरे की तीसरे में, फिर टुकड़े टुकड़े निकल रहे हैं। तो एक बार कोशिश करें, मैं 2 मिनट का समय लेता हूं, फिर आपको इस पे अगले सवाल पे लेके चलूंगा। वतन, है वतन, हमको तेरी कसम, ते निसार है, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा देश, मेरा मन, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का। पचास आ रहा है ना उनको, डिस्काउंट कितना जा रहा है, 50 ही चलने दो उनको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे चीजों को। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा और ज्ञान की बातें लेते हैं। मैं कह रहा हूं यार, ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 7 दिन में पूरा कर लेता है। ए 5 दिन में और बी 7 दिन में। तो इनका टोटल कुछ काम मान लेते हैं, 5 और 7 कैल्शियम 35, टोटल काम मान लिया 35। तो ये 5 दिन में 35, एक दिन में 7, ये 7 दिन में 35, एक दिन में 5। अच्छा, एक शब्द होता है एफिशिएंसी, इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ लीजिए। हिंदी में इसे हम कहते हैं कार्य क्षमता। हिंदी में मेरे बच्चों क्या कहते हैं, कार्य क्षमता। क्या होती है जी एफिशिएंसी? वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम, इन ए स्पेसिफिक टाइम। एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में
किया गया काम, एक निश्चित समय में किया गया काम, एक निश्चित समय में किया गया काम मेरे प्यारे बच्चों एफिशिएंसी कहलाता है, कार्य क्षमता कहलाता है। एफिशिएंसी is a work done in a specific time, and that specific time can be a minute, can be a second, can be a year, can be a day, can be a hour, anything। मतलब ये जो निश्चित समय कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड, एक घंटा, एक दिन, है ना, एक मिनट, कुछ भी, एक साल। एफिशिएंसी का मतलब एक सर्टेन टाइम में किया गया काम। तो मेरे बच्चे अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे कि काम अगर दोनों का सेम है तो इनके टाइम का जो रेशियो है वो है 5:7। वहीं अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें, कार्य क्षमता की बात करें, तो कार्य क्षमता का अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों 7:5 है। यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 है तो टाइम का रेशियो है 5:7। टाइम का रेशियो 5:7 तो एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे बच्चे 7:5, हाँ है ना। यानी जो इनके समय का अनुपात होता है उसका उल्टा इनकी कार्य क्षमता का अनुपात होता है, या जो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात होता है उससे उल्टा अनुपात इनके समय का होता है। यानी टाइम और एफिशिएंसी ये इनवर्स होते हैं, यानी ये 2-3 होगा तो 3-2 होगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब एक छोटे से सवाल पे चर्चा करते हैं और उठाते हैं सवाल को, प्लीज करें। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, तेरे वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। आइए मेरे बच्चे देखिए ध्यान से। सवाल में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। कहता है ए की एफिशिएंसी 20 से 40% ज्यादा है। माने बी की एफिशिएंसी 100 होगी तो ए की 140। ये तो कह रहा है बाबू कि बी की 100 तो ए की 140। रेशियो लोगे तो 2×5 = 10, 2×7 = 14, यानी मेरे प्यारे बच्चों 7:5। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यानी ए एक सर्टेन टाइम में 7 यूनिट काम करता है तो बी उसी सर्टेन टाइम में 5 यूनिट काम करता है। कहता है ए इसी एफिशिएंसी से, नहीं, दोनों मिलके पूरा काम को 15 दिन में निपटा डालता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से टोटल वर्क रिलेट कराते हैं, कुल काम को रिलेट कराते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 और 5 12 यूनिट, एक दिन में 12 यूनिट। और कह रहा है दोनों मिल जाए तो पूरा काम 15 दिन में निपटा डालते हैं। भाई दोनों मिल जाए तो एक दिन में 12 यूनिट तो 15 यूनिट, 15 दिन में पूरा काम। एक दिन में 12 तो 15 दिन में टोटल काम हुआ 180। अब कह रहा है तो बताइए अलग अलग कितने समय में करेंगे? तो ये होगा 180/7,
ये होगा 180/5। 180/5। दीज आर योर आंसर। क्लियर है मेरे बच्चे? आइए। चांदी कंगनी का यार का जमन। आइए मेरे बच्चे। कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। मेरे प्यारे बच्चों, ए की एफिशिएंसी 20 से 50% ज़्यादा है। यानी बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा, मतलब कितनी है? 150। रेशियो लोगे तो 50 दूनी 100 मेरे बच्चे, और 50 थी 150, है ना? बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 3, है ना? अब सवाल में क्या कह रहा है? कहता है जब ये पूरा मिलके काम कितने दिनों में कर लेंगे। कह रहा है पूरा मिलके काम कितने दिन में खत्म कर सकते हैं यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क ले लेता है। भाई एफिशिएंसी का मतलब है कि ए एक सर्टेन टाइम में कितना काम करता है, तो उतनी सर्टेन टाइम में बी 2 यूनिट करेगा। तो ए अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तो कह रहा है ए 25 दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा। तो एक दिन में मान लो 3 यूनिट कर रहा है तो 25 दिन में कितना कर लेगा? गुना 25 दिन। तो 25 थी 75 यूनिट, यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम हो गया 75 यूनिट। अब कह रहा है जी दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो भाई ये एक दिन में 3 कमाएगा, ये एक दिन में 2 कमाएगा, दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 5। हाँ है ना? दोनों मिलके एक दिन में कमाएंगे 5, तो आंसर आएगा 15 दिन। तो दोनों मिलके मेरे प्यारे बच्चों 15 दिन में पूरा काम निपटा डालेंगे। हाँ है ना? प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट। कतई धीरे धीरे शांति नाल। शांति नाल मतलब धैर्यवंश, धैर्यवश।
आइए मेरे बच्चे, कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 200% ज्यादा है। मतलब बी की अगर 100 है तो ए की 100% ज्यादा, मतलब 200। रेशियो लोगे तो आएगा 2:1। मेरे प्यारे बच्चों, ये किस चीज का रेशियो आया? तो आप कहेंगे सर ये रेशियो आया एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का अनुपात आया। ये मेरे प्यारे बच्चों कार्य क्षमता का अनुपात आया। कहता है जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम लेता है। मेरे बच्चे, हमारे को दे रखी है एफिशिएंसी का रेशियो, और डिफरेंस जो दिया हुआ है वो एफिशिएंसी का नहीं दिया, टाइम का दिया हुआ है। अगर वो ये कह देता ना कि ए पूरा काम इतने दिन में करा था, हम टोटल वर्क ले लेते एक दिन में 2 यूनिट, तो इतने दिन में इतना काम, टोटल काम आ गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कहा कि ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में। कह रहा है ए और बी जो समय लेंगे ना, उस समय का अंतर है बाबू 30 दिन। तो मेरे भाई, अगर इनके समय ना एफिशिएंसी का अनुपात 2:1 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:2। मानते हैं? यानी ए किसी काम को करने में 1x डे लेगा तो बी उसी काम को करने में 2x दिन लेगा। तो ए इस काम को करने में बी से कितने दिन कम ले रहा है? तो 2x में से x घटाएंगे, x दिन। और x दिन रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 30 दिन को। वरना आप समझदार हैं तो यूनिट में आइए यार, जरूरत ही नहीं है इन फालतू बातों की कि ए 1 यूनिट टाइम में कर रहा है तो बी 2 यूनिट में, तो कितने कम समय ले रहा है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 दिन। तो 1 यूनिट 30 दिन, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 दिन, तो 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 60 दिन। यानी कोई आपसे पूछे बी पूरा काम कितने समय में करेगा? 60 दिन में। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। अब मेरे बच्चों, मैं आपको कहूंगा टोटल वर्क बताइए क्या होगा। प्लीज टेल मी टोटल वर्क। तो आप कहेंगे देखिए सर, ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, यानी एक दिन में 2 यूनिट, और पूरा काम 30 दिन में कर लेगा, तो टोटल काम आ गया 60। बी से भी निकालेंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट, और बी पूरा काम 60 दिन में कर रहा है। तो किसी भी तरीके से देखेंगे मेरे बच्चे, टोटल काम आएगा 60। मेरे नन्हे मुन्ने सिपाहियों, कुल मिला के जो काम होगा वो 60 होगा। तो कह रहा है मिलके कितने समय में करेंगे? तो मेरे भाई, ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की 1, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। तो पूरा काम कितने समय में कर लेंगे? 60/3, 30 दिन। दैट शुड बी योर आंसर माय डियर, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। आए ना मेरे बच्चे? मान ली, करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, समझिए भैया बात को। देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी एक साथ उस काम को करने में लेते हैं। कह रहा है जी, ए किसी काम को करने में जितना समय लेंगे उतना ही समय बी और सी मिलके लेते हैं। यानी अगर ये 1 यूनिट टाइम लेंगे तो बी प्लस सी भी उस काम को करने में 1 यूनिट समय लेंगे। ये रेशियो है मेरे बच्चे टाइम का, समय का। इसका मेरे बच्चे समय का। पहली लाइन पढ़िए और देखिए क्या यही मतलब है जो मैं कह रहा हूं कि ए किसी काम को करने में
ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी एक साथ काम करने में लेते हैं, यानी ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो 1:1, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे अगर इन ना समय का रेशियो 1:1, तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे वो इनका उल्टा, एक एक का उल्टा भी एक एक ही होता है। पहले तो इस बात को पी जाइए, पहले मेरे भाई इस बात को पी जाइए। हाउस द जोश आयशा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात बताओ यार, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एफिशिएंसी ए की होगी ना, उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की होगी। हमने ये बात निकाल ली। अब सवाल में कह रही है भैया, ए प्लस बी उस काम को मिलके कर ले रहे हैं 10 दिन में, और सी अकेला उसी काम को कर ले रहा है 15 दिन में। मेरे प्यारे बच्चों, सी अकेला उस काम को कर रहा है 15 दिन में, हाँ है ना। टोटल काम 10 और 15 कैल्शियम 30। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल काम 30 यूनिट है। 10 दिन में 30, एक दिन में 3, 15 दिन में 30, तो एक दिन में 2। तो मेरे बच्चों नन्हे मुन्ने से रो, ये बताओ ए बी सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी? 3 और 2 5 यूनिट। तीनों की कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो एफिशिएंसी है वो है 5 यूनिट, हाँ है ना। जबकि सवाल में कह रहा है कि जितनी एफिशिएंसी ए की है उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की, यानी जितनी एफिशिएंसी ए की है उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की है। तो 5 को 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये एफिशिएंसी आई 2.5, और मेरे प्यारे बच्चों ये एफिशिएंसी भी कितनी होगी? 2.5, हाँ है ना। भाई हमको ये बात पता है कि जितनी ए की है उतनी बी प्लस सी की, और दोनों की टोटल कितनी? 5। तो 5 में जितनी इसकी होगी उतनी इसकी, तो 5 को 2 बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो कितना कितना आएगा मेरे भाई? 2.5 तो आएगा, यानी ए की एफिशिएंसी हो गई 2.5, है ना। अब मेरे शेर एक बात बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी 2.5 है तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 में 2.5 आ गया, तो 2.5 में क्या जोड़ू कि 3 आ जाता? आधा। तो मतलब मेरे बच्चे बी की एफिशिएंसी आ गई 1/2। और अगर बाबू बी की एफिशिएंसी 1/2 है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30/1/2। उत्तर आएगा 60। दैट इज योर आंसर।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी मिलके समय लेता है। कहता है बी प्लस सी मिलके किसी काम को करने में जितना समय लेंगे उतना ही समय ए लेगा। तो मेरे बच्चे समय बराबर है, मतलब 1:1 का रेशियो है। तो एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात भी क्या होगा, उल्टा, लेकिन 1:1 का उल्टा भी यही रहेगा। अब कह रहा है भाई ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 24 दिन में निपटा डालता है। तो मेरे भाई 12 24 कैल्शियम आया 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अब मेरे बच्चों मैं आपको ये कहूँ कि भाई मुझे ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो बताइए क्या होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए। तो 2:3, 2:3। अब जितनी एफिशिएंसी बी प्लस सी की होगी उतनी ही ए की होगी, ऐसा उसने कहा है कि भाई जितनी ए की लोगे उतनी बी प्लस सी की लोगे। तो 3 को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दो, तो ये टुकड़ा होगा 1.5 का और ये टुकड़ा भी होगा मेरे बच्चे 1.5 का। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 1.5 आ गई। और मेरे बच्चे अगर ए की एफिशिएंसी 1.5 है, 1.5 है, तो पूरा जोड़ कितना आएगा, 2। तो 1.5 में क्या जोड़ेंगे, 2 आए, आधा। तो बी की एफिशिएंसी हो गई आधी। तो पूरा काम है 24 यूनिट, 1/2, 24 दूनी 48। तो बी पूरा काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों 48 दिन में। हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही सुंदर सा सवाल, सुंदर और सुशील सवाल। बताइए मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चे, क्या कह रही है सवाल में, समझो। कह रहा है भाई किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी। कहता है ए बी से आधा काम करता है, मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि बी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो उतने ही समय में ए कितना काम करेगा, 1। बेसिक बात है। आगे कह रहा है सी उसी समय में ए और बी से आधा काम करता है। कहता है उतने ही समय में सी ए और बी से आधा काम करता है। तो ए और बी मिलके कितना काम करें, 2 और 1 3। तो सी करेगा 3 का आधा यानी 3/2। अब देखिए मेरे बच्चे, या तो आप इसी से सवाल सोल्व करिए, या फिर बेटर तरीका क्या है कि आप इस रेशियो को थोड़ा प्रॉपर करिए। कैसे प्रॉपर करें, 2 से सबको गुना कर दो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को 3 से करेंगे 3। तो मेरे बच्चे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:4:3। हाँ ना, फिर से समझाता हूं, गलती मत करना। देखिए बड़ा सीधा सा फंडा है, या तो आप काम करिए इस वाले से 1 2 3/2 से, या फिर आपने 2 से सबको गुना कर दिया तो 2 4 3 आ गया। देखो ए बी से आधा काम कर रहा है, 4 का आधा 2, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, सी कर रहा है आधा काम। तो अब मेरे बच्चे फिर इससे मतलब मत रखिए, इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। तो ये
ए बी सी था। अब आगे बाबू सवाल में क्या कह रही है, इस बात को समझते हैं। सवाल में कह रहा है सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है। कहता है सी पूरा काम 40 दिन में कर लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क ले लेते हैं। तो सी एक दिन में कितना काम करता है भाई, 3 यूनिट, और 40 दिन में पूरा काम कर ले रहा है सी। तो एक दिन में मेरे बच्चे 3 यूनिट, तो 40 दिन में कितना हो जाएगा 120। तो टोटल काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों 120। टोटल काम हो गया मेरे भाई 120। अब कह रहा है तीनों मिलके इस काम को कितने समय में करेंगे। तो भैया 2 और 4 6 और 3 9, तो 120 यूनिट काम है। तीनों मिल जाए तो एक दिन में 9 यूनिट करेंगे, तो पूरा काम करने में लगाएंगे 40/3 दिन। भाग दोगे मेरे बच्चे तो आंसर आएगा 13 सही 1/3 दिन। मेरे प्यारे बच्चों 13 सही 1/3 दिन आए ना। अब भैया ये थोड़ी दूसरी टाइप स्टार्ट हो रही है आज। देखो समय कितना बचा, अरे समय लगभग होने पे तो आज ये होगी नहीं पूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं। आप इतनी चीज जो सिखाई इसको बढ़िया से प्रॉपर करके आइए। और जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में एक बेसिक लेवल आपका पूरा हुआ, अब उससे धीरे धीरे ऊपर टाइप वाइज उठाना हमने चीज़ों को स्टार्ट कर दिया है। तो एक टाइप मैंने कंप्लीट कराई, दूसरी टाइप कल मैं इसकी स्टार्ट करूंगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें मेरी समझ आ रही होंगी, बेहतर लग रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट।